पिछली स्लाइड की कंटिन्यूशन है ये. 1 एम्पेयर ऑफ करंट कैरीज 1 कूलम ऑफ चार्ज एवरी सेकेंड. सो ये एम्पेयर है. दिस इज इक्वल टू कूलम्स पर सेकेंड. सो दिस विल बी डिवाइड है. 1 कूलम जो है वो 6.28 इंटू 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है. यानी इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो उनका मजमूआ जो है वो 1 कूलम है. जिसका मतलब है कूलम इज़ अ बिग यूनिट. इसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड बी पॉजिटिव और कुड बी नेगेटिव. तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होगा कि is the excess of electrons in that object or material. Similarly, positive charge का मतलब है कि deficiency of electrons. Deficiency of electrons. वोल्टेज की यूनिट वोल्ट्स है. इज मेजर ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज. कितनी एनर्जी आप यूज़ करते हैं चार्ज को पर कूलम चार्ज को सेपरेट करने के लिए. तो 1 जूल ऑफ एनर्जी हो और 1 कूलम चार्ज जो है वो उसको आप सेपरेट कर रहे हैं तो यू विल गेट अ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट. ओम इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. और 1 ओम रेजिस्टेंस होगा अगर आप उस रेजिस्टर के क्रॉस 1 वोल्ट अप्लाई करें और 1 एम्पेयर करंट फ्लो करें. तो वोल्टेज और करंट की रेशियो है दैट इज ओम. Wattage is it is required 1 watt of power to drive 1 ampere of current against an electromotive force of 1 volt. यानी अगर आपने 1 वोल्ट अप्लाई किया है तो 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा और वो उसका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी 1 वाट. ओके, ये जो स्लाइड है इसमें करंट एंड वोल्टेजेस रेंजेस दी हुई हैं. सो लेफ्ट साइड पे जो है वो करंट रेंज है एम्पेयर्स में और राइट साइड पे वोल्टेज है. यूजुअली इसमें हम कुछ वैल्यूज देख लेते हैं. डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो है वो 220 वोल्ट है तो ये इट इज़ 100 एंड दिस इज़ 10,000. तो इसके दरमियान 220 वोल्ट या अगर 2 फेज या 3 फेज वोल्टेजेस हैं तो इससे ज़्यादा होंगी तो वो इस ब्रैकेट में आती हैं. कार बैटरी जो है 12 वोल्ट है वो इस रेंज के अंदर आती है. जो हमारा जो हर्ट्ज जो सिग्नल जनरेट करता है दैट इज इन मिली वोल्ट्स है. इट्स अ क्वाइट लो वोल्टेज. एंटेना जो है वो यूजुअली माइक्रो वोल्ट्स के अंदर इसकी वैल्यू होती है. जब ये सिग्नल यूजुअली जो सिग्नल ट्रांसमिट एंटेना जो रेडियो वगैरह के अंदर बात हो रही है. बाकी कुछ एंटेना काफ़ी हाई वोल्टेज पे पावर से काफ़ी हाई पावर सिग्नल जनरेट करते हैं जैसे कि सैटेलाइट एंटेना है. दूसरी तरफ आ जाए लेफ्ट हैंड साइड पे तो इंडस्ट्रियल मोटर जो है वो 100 से ऊपर एम्पेयर करंट ड्रॉ करती हैं. इसलिए काफ़ी हाई करंट होता है. इसमें चीज़ें मेल्ट डाउन भी हो जाती हैं. घरों की जो रेंज है करंट की वो इस रेंज के अंदर है 0 से 100 एम्पेयर के दरम्यान. लेकिन यूजुअली 5-10 एम्पेयर की रेंज में करंट घरों में यूजुअली इस रेंज में होता है. सेंसेशन जो है वो भी काफ़ी कम करंट है मिली एम्पेयर्स में है. इंटीग्रेटेड सर्किट्स में है वो जो पावर इसमें रेल होती है दैट यूजुअली रिक्वायर्स मोर करंट. और लेकिन यूजुअली अंदर जो है वो मतलब पिंस में माइक्रो एम्पेयर की रेंज में करंट होता है. सबसे ज़्यादा जो करंट और वोल्टेज जो है वो आप देख सकते हैं कि आसमानी बिजली की है लाइटनिंग बोल्ट की. सो दैट हैज़ अ क्वाइट हाई वोल्टेज एंड क्वाइट हाई करंट. Strictly speaking, charge current is the basic quantity of charge is derived and charge is derived. ठीक है, तो current basic quantity और charge derive हुआ है. However, the physically the current is created by movement of charged particles. और इसमें अगर मैं इसमें आगे हम एग्जांपल में भी ये डिस्कस करेंगे. तो अगर करंट तब्दील हो अगर चार्ज मूव कर रहा है या तब्दील हो रहा है देन करंट विल फ्लो. अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है या तब्दील नहीं हो रहा टाइम के लिहाज से देन इट इज़ एक्चुअली जीरो करंट. इसी तरीके से अगर आप चार्ज मालूम करना चाहें तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें
provided charge at infinity is 0 then minus infinity, तो you will get this formula है q of t is equal to minus infinity t I of x dx. इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ पे, I of t dt is equal to dq of t, dq इस तरफ ले आए तो dq of t जो है वो इंटीग्रेट करें आप, दिस इज इक्वल टू इसको इस तरफ ले आए I of t dt, और माइनस इन्फिनिटी से t तक आपने इंटीग्रेट करना है. और यूजुअली ऐसा होता है कि जब ये वेरिएबल जो है लिमिट्स के अंदर जो वेरिएबल है वही अगर आपका यहाँ पे वेरिएबल हो तो यू हैव टू चेंज दिस, इसलिए हम इसको t के बजाय कोई और वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं. वो सॉरी हम इस्तेमाल कर लेते हैं I of x जैसे इसने किया है dx, और माइनस इन्फिनिटी पे जो चार्ज है दैट इज q माइनस इन्फिनिटी, इसी तरह जो चार्ज टाइम t पे है दैट इज q ऑफ t. ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा, दैट वुड बी q ऑफ t माइनस q ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू t I of x dx. तो दिस इज अज्यूम कि ये चार्ज एट माइनस इन्फिनिटी इज 0, सो द फार्मूला वुड बी एक्चुअली q ऑफ t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी I of x dx. फिर आप इसको फर्दर भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि यूजुअली हम 0 से बाद दफ़ा स्टार्ट करते हैं, सो अगर इनिशियल कंडीशन ना हो तो दैट इज यूजुअली अकोमोडेटेड इन दिस साइड हियर. q ऑफ t ये और ये एक जैसी वैल्यूज है ना, तो q ऑफ t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, इसको मैं ब्रेक करता हूँ, इंटीग्रेशन को 0 तक लेके जाता हूँ I of x dx प्लस 0 टू फिर आगे लेके जा सकता हूँ t तक I of x dx. सो इफ दिस इज 0, इनिशियली कोई करंट फ्लो नहीं, कोई चार्ज नहीं था, तो देन 0 से पहले देन दिस कैन आल्सो बी this can also go 0 and we can simply say कि q of t is equal to 0 to t I of x dx. और इसको हम रीड ऐसे करेंगे कि किसी भी टाइम t पे आपने मालूम करना है कि कितना चार्ज जो है वो फ्लो किया है किसी टाइम पे, फर्ज करें 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, माइक्रो सेकंड बाद, मिली सेकंड बाद कितना चार्ज जो है वो फ्लो हुआ है, तो आप करंट को सम करेंगे उस टाइम तक जहाँ से उसने स्टार्ट किया. 0 से स्टार्ट किया तो 0 से फर्ज करें 1 सेकंड तक आपने देखना है, तो 0 से 1 सेकंड तक इंटीग्रेट करेंगे. इसी तरीके से अगर आप फिर पहले कोई चार्ज था वो इसमें आ जाएगा, इनिशियली अगर कोई चार्ज मौजूद था. सो ये बेसिक फार्मूला है, और यूँ इसको आपने मतलब यहाँ पे जो मेन पॉइंट इस स्लाइड में वही है कि अगर आपको करंट मालूम करना है और चार्ज दिया हो तो आपने इसका डेरिवेटिव मालूम करके करंट मालूम करना है. अगर करंट दिया हो तो आपने इंटीग्रेट करके इस तरीके से लिमिट्स लगा के आपने चार्ज मालूम करना है. तो ये सिर्फ इसमें टेक होम पॉइंट है. Although we know that the current flow in metallic results from the electron motion, the convention, यहाँ पे conventional current हम बात कर लें, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है जिसमें ये कहा जाता है कि नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं. जबकि हम जो कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे हम ये नहीं एज्यूम करेंगे कि नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कन्वेंशनल करंट. तो जब भी कहा जाए जी कि यूज़ कन्वेंशनल करंट, इसका मतलब, या जो बुक्स हैं हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो कन्वेंशनल करंट इस्तेमाल करती है, उसमें जो करंट की डायरेक्शन है उससे यही मुराद होती है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है. एंड इट इज़ यूनिवर्सली अडॉप्टेड बिकॉज ऑफ द फिजिक्स, इसके पीछे जो फिजिक्स है चार्जेस की और पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से उसका जो कंपैरिजन है या एनालॉगी है, उसकी वजह से हम उन चार्ज को जो है वो पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करते हैं कि वो फ्लो कर रहा है. और चार्ज को आप पानी की तरह भी एज्यूम कर सकते हैं. पानी जो है या कोई भी लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो वो एक्चुअली कंटिन्यूस नहीं होता, बल्कि वो भी कुछ पार्टिकल से बनता है. तो इसलिए हम चार्ज से और ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी आपस में रिलेट कर सकते हैं. नेगेटिव चार्ज वैल्यू ऑफ q ऑफ t का मैंने जैसे पहले डिस्कस कर लिया था कि q ऑफ t अगर पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस ऑब्जेक्ट में या उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है अगर वो पॉजिटिव चार्जेस है. और अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो इट मीन्स दैट इट इज़ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
यही प्रॉब्लम सॉल्व ट्रिक मैंने ट्रिक जो है वो पहले से आपसे डिस्कस कर ली कि चार्ज में गिवन हो तो आपने डेरिवेटिव मालूम करके करंट करना है, और अगर करंट गिवन हो जैसे ये है तो आपने इंटीग्रेशन करनी है। ये देख लें क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ साइन ऑफ 120πt। तो जो करंट है दैट इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ क्यू ऑफ टी, और इसका मतलब है कि आई विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 4 × 10⁻³ साइन ऑफ 120πt, और यहाँ पे कूलम है। तो जब आप टाइम कूलम पर यहाँ पे कूलम था, जब मैंने डेरिवेटिव लिया इस टाइम की वजह से सेकंड्स आ गया, तो कूलम पर सेकंड इज एक्चुअली एम्पियर। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, डेरिवेटिव मालूम करूँ तो 4 × 10⁻³ इज कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ साइन इज एक्चुअली कोसाइन 120πt। और फिर आप दोबारा जो आर्गूमेंट है इसके अंदर इसमें थी मौजूद है, तो आपने दोबारा मालूम करना है 120πt। So that would end up into 4 × 10⁻³ और डेरिवेटिव ऑफ दिस इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 120π बन जाएगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 है, सो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। So then it will end up into 120 cos of 120πt, and this coulomb per second is actually ampere. तो ये आप प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें। So this would be actually the amplitude of this cosine signal. अब आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, ये वैसे ही लिखा हुआ है, चार्जेस की यूनिट लिखती हैं, और दिस इज 0.48। अब यूजुअली जो प्रीफिक्स है 10⁻³ के लिए वो एक्चुअली मिली है, तो आप इसको बाहर निकाल के यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं ताकि ये मिली एम्पेयर में आप शो करें। अब दूसरी एग्जांपल देखने की, करंट दिया हुआ है, करंट 0 है t<0 से, और ग्रेटर देन 0 से के लिए ये e⁻²t है, इतने मिली एम्पेयर है। सो दिस इज, अगर आप इसकी रफ फिगर बनाएं तो इस तरीके से है कि ये x एक्सिस t है, y एक्सिस i ऑफ t है, और 0 से पहले ये 0 है, सो आई जस्ट हाईलाइटेड कि ये 0 है। और फिर जैसे ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए आप यहाँ पे 0 डालें तो e⁻0 इज़ 1, सो इसका मतलब है 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, और मैं रफली इस तरह एक्सपोनेंशियली इसको डिके करूँगा। तो ये चार्ज इस तरीके से फ्लो कर रहा है, पहले 0 से पहले चार्ज नहीं है, और जैसे ही 0 सेकंड्स आए हैं somehow you apply the exponentially decaying signal। मे भी इस किस्म का सिग्नल आपने देखा होगा कि करंट इस किस्म का फ्लो कहाँ पे करता है, यूजुअली कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स में एक्सपोनेंशियल करंट्स आपने देखे होंगे पहले भी, वो हम बाद में देखेंगे। तो वो एक्सपोनेंशियली चार्ज जो है वो इसमें करंट जो है वो फ्लो होता है। तो अब ये करंट दिया हुआ है, तो हमें मालूम है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है करंट की i of x dx, और ये चूँकि 0 से पहले 0 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 0 to t लिख सकते हैं, और देन दिस इज i of t। और हमने ये पीछे 0 था इसलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो -∞ to t कर दें, और फिर आप इसको ब्रेक कर दें -∞ to 0 i of x dx, और प्लस 0 to t i of x dx। तो जब आपने i of x कहा है तो t की बजाय यहाँ पे आप इसमें इस फंक्शन में i of x लिखेंगे 0 और x is less than 0, and here is to -2x milliampere when x is less than 0, or sorry greater than equal to 0। ये सिनेरियो बन गया हमारे पास, तो हम x लेस देन 0 है तो दिस करंट इज 0, so 0 into anything is 0, and integration of 0 is actually 0। Similarly over here आप 0 to t i of x जो है वो हमने देख लिया -2 है इस ड्यूरेशन के दौरान, और इसमें मिली साथ लिखते हैं, यहाँ पे नोट कर लें कि ये मिली एम्पेयर है। यूनिट्स के लिए ब्रैकेट में लिखते हैं कि यूनिट्स हैं, इसका मल्टीप्लाई अंदर ना कर दीजिएगा। सो इट इज़ -2x का इंटीग्रल क्या बनता है, इट इज़ -2x, और फिर x के अलावा जो कुछ है दैट विल बिकम डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड यू विल सम फ्रॉम 0 to t तक लिमिट अप्लाई करेंगे, दैट विल बी मिली एम्पेयर। और अपर लिमिट, अच्छा वीएस ने हमें कहा कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा, अच्छा इसने कहा कि चार्ज मालूम करें 0 और 1 के दरमियान, सो देन आई विल इंसर्ट दिस t एज 1,
ये 2 भी हो सकता है 3 भी, तो t जनरल रखा है यहाँ पे हमने, और यहाँ पे आके हमने बल्कि आप यहाँ पे इसको यहाँ पे 1 कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। 1 1 1 1। तो अपर लिमिट डालेंगे पहले -2 इंटू 1 आ जाएगा जो कि -2 है, माइनस लोअर लिमिट एक्स में डालेंगे -0 इज़ 1 डिवाइड बाई -2। तो आप ये कर सकते हैं कि इस माइनस को ख़त्म करने के लिए ऊपर आप फ्लिप कर दें इसको 1 माइनस -2 ओवर 2। सो ई इज़ एक्चुअली और साथ ये मिली एम्पेयर। चूँकि ये कांस्टेंट है और ये सब इट विल एंड अप इनटू सम नंबर, और वो नंबर जो है दैट विल बी एक्चुअली द करंट इन मिली एम्पेयर। तो इसको हम सॉल्व आप कैलकुलेटर पे देख लीजिएगा। तो हम सिंपली देख लेते हैं e−2x और ये यूनिट्स ये मिली एम्पेयर था, और जब हमने इंटीग्रेट किया तो देन वी हैव टू यूज कूलम। देख लें चार्ज इज एक्चुअली कूलम। सो वो आपने पीछे करेक्शन करनी, मैंने रेज कर दी। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं कि चार्ज पिको कूलम्स है, टाइम मिली सेकेंड्स है, और वाई एक्सिस चार्ज है, वाई एक्सिस टाइम है। तो चूँकि इसका जो डेरिवेटिव है वो यूजुअली ये कन्वीनियंट ट्रायंगल मुझे नज़र आ रही है, मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि इस ट्रायंगल का जो डेरिवेटिव है ये, चूँकि ये अगर मैं इसको एज अ फंक्शन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि t greater than equal to 0 and less than equal to 2 इसका कोई फंक्शन वैल्यू है, और t greater than 2 and less than 3 एक और फंक्शन वैल्यू है, 3 से 4 तक and less than equal to 4। दिस इज नोन एज अ पीस वाइज फंक्शन। एक पीस में कोई और फंक्शन है, दूसरे पीस में कोई और फंक्शन है, या ड्यूरेशन x की वैल्यू में कोई और फंक्शन की वैल्यू है, दिस इज नोन एज पीस वाइज फंक्शन। और 3 से 4 क्या है, एक फंक्शन की वैल्यू है, फिर 4 से 5 तक एक फंक्शन है, और फिर 5 से ऑनवर्ड्स जो है वो 5 से 6 तक हम कर लेते हैं। तो अगर आपको बाज़ दफ़ा इस तरह लिखना पड़ जाए देन यू हैव टू नो के फंक्शन कैसे लिखना है, लेकिन हम आप फंक्शन की नोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट भी, ये जो कि हमने डिस्कस कर लिया था क्लास में, तो हम डायरेक्टली डायग्राम से डेरिवेटिव मालूम करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इस पर थोड़ा सा बता दूं आपको कि फंक्शन कैसे लिखेंगे। दिस इज, इसका स्लोप क्या है, दिस इज नेगेटिव स्लोप। ये ट्राइंगल बनाए, मुझे नज़र आ रही है ट्राइंगल, सो इट्स कन्वीनियंट ट्राइंगल। मुझे पता है कि इसकी ये जो y वैल्यू है दैट इज 20, 10 माइनस 10 इज 20 डिवाइडेड बाई 2, और दिस इज अ नेगेटिव स्लोप क्योंकि x एक्सिस इंक्रीज करें तो y वैल्यू हाइट से कम हो रही है। सो दिस इज -10, और यहाँ पे जब आप आगे जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। रियल नंबर्स में ओरिजिन से जितने दूर नंबर जाएँ तो वो कम होते हैं, और ओरिजिन के नज़दीक जो नंबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। सो दिस इज -10 इज द स्लोप। सो मैं ये चूँकि -10 और x एक्सिस इसमें t है, -10 यूनिट आप यहाँ पे इन सब के भी लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पीस हियर 0 से 2 तक, और 2 से 3 तक जो इक्वेशन है वो ये है। मैं कोई कन्वीनियंट ट्रायंगल देख लेता हूँ, मुझे ये कन्वीनियंट नज़र आ रही है। इसका जो राइज है, बिकॉज दिस इज राइज ओवर रन, तो राइज इज हेयर 30, इसका स्लोप m2 कह देता हूँ मैं, इसका स्लोप यूजुअली m1, इसका स्लोप जो है m3। ये ट्राइंगल से, ये राइट एंगल ट्राइंगल का सिंबल आप यूज़ करके बता सकते हैं स्लोप है। तो इसका जो स्लोप है वो 30/1 है। और सॉरी ये मैं नहीं, इसको नहीं, ये कन्वीनियंट ट्राइंगल नहीं है क्योंकि
मुझे अब नहीं पता कि ये वैल्यू क्या है क्योंकि इसमें ट्राइंगल यहाँ स्टार्ट होगी। सो कन्वीनियंट ट्राइंगल वुड बी एक्चुअली, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सॉरी ये ट्राइंगल कन्वीनियंट नहीं क्योंकि मुझे इस पॉइंट का नहीं पता, मैं रफली एस्टिमेट करूँगा। सो बट आई विल यूज़ अ कन्वीनियंट ट्राइंगल। एज यू कैन सी है कि ये जो वैल्यू है ये कन्वीनियंट ट्राइंगल है क्योंकि इसमें पूरा जो x की वैल्यू है मुझे नज़र आ रही है कि 1 है और y की वैल्यू क्या है 30 माइनस 10 इज एक्चुअली 40। तो अगर इसका मैं स्लोप देखूं तो ये 40 डिवाइडेड बाय 1 है यानी 40 स्लोप है और ये 40 t स्लोप इसका बनता है। ऑब्वियसली ये ओरिजिन से नहीं जा रही, अगर यही लाइन यहाँ से जा रही होती तो फिर तो इसकी ये इक्वेशन है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा राइट शिफ्ट हुई है या इसमें आपको x इंटरसेप्ट लेके आना होगा। तो मैं इंटरसेप्ट ज़रा एक उससे लेके आता हूँ कि मैं 3 से 2 की तरफ आया हूँ तो कितना मैं नीचे आया हूँ, मैं 40 यूनिट्स आया हूँ। तो फिर 1 यूनिट्स और मैं नीचे जाऊँ तो आई विल अगेन गो 40 यूनिट्स डाउन। उस वक्त ये क्या हो जाएगा, -10 में 40 ऐड करूँ -50। फिर मैं 1 यूनिट मज़ीद पीछे आऊँ तो मैं 40 यूनिट्स पीछे आऊँगा। सो दिस वुड बी एक्चुअली जो है वो -10 में 40 ऐड किए तो -50 और फिर 90 -90। सो दिस वुड बी -90 है, दिस इज द y इंटरसेप्ट। तो 40 माइनस 90 में इसको चेक भी कर सकता हूँ उस पर अगर मैं चेक करना चाहूँ। 40 t माइनस 90 हमारा स्लोप इक्वेशन था। तो इक्वेशन यहाँ पे डेसिमल्स में ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू -40x -90। मैं ज़रा दोबारा देख लूँ, 40t माइनस 90 था, सॉरी दिस इज 40t माइनस 90। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि मुझे पता चले ये पॉइंट किधर है। एक्स एक्सिस को 2.25 से कट कर रहे हैं। ओके, ये मुझे चूँकि इस पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये मुझे ये लग रहा है कि 2.25 होगा, लेकिन मैं अप्रॉक्सीमेटली कह सकता हूँ। लेकिन इधर मुझे पता है कि -10 पे इसकी वैल्यू 2 सेकेंड्स में इसकी वैल्यू -10 है, तो इससे मैं कंफर्म करूँगा। तो कन्वीनियंट पॉइंट में देखूँगा जो मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं दोबारा जाता हूँ, किधर गया वो। तो मैं ये देखूँगा कि इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ कि 2 पे ये -10 है कि नहीं है। तो मैं उसको चेक करने के लिए -10 को देखता हूँ कि उसकी सॉरी -10 की जो है वो x वैल्यू क्या है। सो दैट इज ओवर हियर। अगर मैं इस वैल्यू को देखूँ तो ये माउस से देखता हूँ, ये देख लें 2 पे इसकी वैल्यू, x की वैल्यू अगर 2 हो, सॉरी y वैल्यू जो है वो -10 है। इससे मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ये एक्चुअली वही लाइन है क्योंकि इसका एक पॉइंट जो है वो इससे गुजर रहा है। दूसरा पॉइंट भी आपको चेक कर लें तो दैट वुड बी, उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये यही लाइन है। और अगर आप इसको जूम आउट करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं दोबारा देख सकता हूँ कि x अगर 0 हो तो y इज एक्चुअली -90। तो इससे मैं ये इक्वेशन जो है ये इसकी बनती है। अब ये जो ये कांस्टेंट है, यानी 3 से 4 तक इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 3 पे भी 30 है और 4 पे भी 30 है, उसके दरमियान भी 30 है। सो आई विल जस्ट राइट अ कांस्टेंट हियर 30। फिर ये फिर एक और लाइन है जिसका स्लोप है, स्लोप नेगेटिव है। तो अब मेरे लिए कन्वीनियंट पॉइंट ये होगा कि जब मैं डेस्मोस के जो सॉफ्टवेयर है उसमें मैं वैल्यूज इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं कंफर्म करने के लिए, और एक लाइन ऐसे ही कंफर्म हो सकती है उसके 2 पॉइंट्स देख लें कि वो उस ग्राफ में वही है कि नहीं। तो दोबारा हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे। इसका जो स्लोप है ये कन्वीनियंट ट्राइंगल ये है, ये कन्वीनियंट ट्राइंगल है क्योंकि इसके जो वैल्यूज़ हैं मुझे नज़र आ रही है 30 - 10, ये 20 इसका राइज है, ये m3 जो है ये m2 था,
m3 is 20 divided by 1, स्लोप 20 है और चूंकि ये नेगेटिव स्लोप है, फॉल आ रहा है, तो ये माइनस हम लिख देंगे। तो अब इसकी इक्वेशन बन जाती है -20t। वाई इंटरसेप्ट किधर है ये, अब यहाँ से मैं देखूंगा कि 1 यूनिट पीछे जाता हूँ तो मैं कितना ऊपर जा रहा हूँ, 20 यूनिट्स ऊपर जा रहा हूँ, ये स्लोप है। फिर 1 यूनिट ऊपर जाऊंगा, आई विल गो अप अगेन 20 यूनिट्स, तो ये यहाँ पे मैं 50 पे हूँ। यहाँ से 1 यूनिट इधर गया तो मैं 20 यूनिट ऊपर गया, फिर इधर गया तो फिर 20 यूनिट, तो 30 प्लस 20 इज एक्चुअली 50। तो 1 2 3 में जाऊंगा, तो 3 अगर मज़ीद जाऊं तो आई विल गो 3 2s are 6, 60 स्टेप्स ऊपर जाऊंगा यहाँ से। तो यहाँ से 60 ऊपर कितना बना था, 110। सो दिस वुड बी प्लस, ये चूंकि पॉजिटिव वैल्यू पे कर रहे हैं तो 110 इज दी वाई इंटरसेप्ट के वाई इंटरसेप्ट है, ये जनरल इक्वेशन, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m जो है वो स्लोप है कि राइज ओवर रन, आप ग्राफ से देखेंगे ऑब्वियसली, वैसे एक नंबर होगा। और ये ये c जो है वो y इंटरसेप्ट है, यानी x अगर 0 हो जाए, यानी x 0 यहाँ पे इस y एक्सिस की लाइन पे x 0 होता है ना, तो x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो y वैल्यू क्या आएगी, c, इट इज द y इंटरसेप्ट, दैट्स व्हाई इज नोन एज y इंटरसेप्ट। तो अगर इसी को आप x की फॉर्म में लिखते हैं, x इज इक्वल टू वाई माइनस सी डिवाइडेड बाय m कर दें, तो x इज इक्वल टू वाई ओवर m माइनस सी ओवर m। तो ये अगर x वैल्यू हो y 0 हो जाए तो दिस इज नोन एज x इंटरसेप्ट। लेकिन यूजुअली हम लाइन के लिए y इंटरसेप्ट की इक्वेशन यूज करते हैं। सो इसको भी मैं अभी टेस्ट करता हूँ कि ये बाकी ये इक्वेशन है या नहीं। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैंने देखना है, दो कोऑर्डिनेट सेट करूँगा, यानी 4 पे इसकी वैल्यू क्या है जी, 4 पे इसकी वैल्यू 30 है, वाई वैल्यू एक ही कोऑर्डिनेट मैंने देखना है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो इसका देखना है कि 5 पे 10 है। 4 पे 30 है, 5 पे 10 है। अगर वो जो इक्वेशन इस इक्वेशन को अगर मैं डेसिमल्स में लिखूं तो अगर ये दो पॉइंट वेरीफाई हो जाएंगे तो इसका मतलब वो दोनों लाइनें, ये लाइन और वो लाइन सेम है, यानी इसका मतलब है कि इक्वेशन ठीक है। 5 से 6 तक जो है इट इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज एक्चुअली 10, द वैल्यू इज 10। तो ये इस तरीके से भी आप अगर करना है, आप फर्ज करें आपने इसने कहा करंट मालूम करें, तो करंट इज डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, तो आप करंट मालूम कर सकते हैं आई ऑफ टी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो स्मॉल आई तब लिखते हैं कि जब ये डीसी ना हो, तो ये ऑब्वियसली डीसी नहीं है क्योंकि वैल्यू इज चेंजिंग। तो स्मॉल आई टेल्स अस कि वैल्यू तब्दील हो रही है, चार्ज इज नॉट कांस्टेंट या इज नॉट डीसी, या एक ही वैल्यू नहीं है, उसकी मुख्तलिफ वैल्यू तब्दील हो सकती है। तो अब आप इसका डेरिवेटिव मालूम कर लें, तो करंट इज एक्चुअली टी -10 टी का डेरिवेटिव क्या है, -10, 40t माइनस 90 का डेरिवेटिव क्या है, 40, 30 का डेरिवेटिव 0, इसका -20 और इसका 0, और वो यही जो नोटेशन है टाइम ड्यूरेशन वो यही है, एंड दिस इज एक्चुअली द करंट। इस तरह भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो इससे आसान तरीका है क्योंकि इसमें इक्वेशन लिखना टाइम कंज्यूमिंग, तो आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसी फिगर पे भी करंट प्लॉट कर सकते हैं, या नीचे एक और फिगर बना लें। आपने क्या देखना है, राइज और रन, तो स्लोप क्या है, डेरिवेटिव क्या है ऑफ सम फंक्शन मे बी क्यू, और डी टी लिख देते हैं। सो द डेरिवेटिव इज एक्चुअली द टेंजेंट लाइन। किसी भी पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव मालूम करना, फर्स्ट करें 10 पे लेना, तो इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, तो टेंजेंट लाइन ये बनती है, और किसी और पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन, इस केस में टेंजेंट लाइन जो है वो यही लाइन है। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप एक्चुअली डेरिवेटिव है, और ये लीनियरली डिक्रीज हो रहा हो तो द स्लोप इज सेम। स्लोप क्या होता है जी, कितना तिरछापन है आपको, वैसे तो हम किसी भी चीज़ का स्लोप डायरेक्टली विजुअली हम देख लेते हैं कि ये तिरछा है, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कितना स्लोप क्या है, इसका मतलब कोई चीज़ कितनी तिरछी है। जैसे पहाड़ है तो जितना तिरछा होगा हम कहेंगे ये जितना तिरछा होता जाएगा वो हमारे लिए ख़तरनाक भी होता जाएगा। तो इसलिए हम
पहाड़ की ऊंचाई वगैरह देख के हम वो उसकी तरफ जाते हैं. यहाँ पे rise over run is 10 minus 10, 10 minus 10 is 20 by 2 which is actually 10. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सॉरी नेगेटिव स्लोप है तो -10 आएगा. कब तक? ये 2 सेकेंड्स तक. सॉरी यूँ आप नीचे बना लें, इसको एक्सटेंड कर लें. तो अगर आप देखें तो -10 आ रहा है 0 to 2. फिर क्या हो रहा है, ये चार्ज लीनियरली इंक्रीज हो रहा है. अब हम इसको कैसे चार्ज नेगेटिव को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और +10 को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. हम ये कह सकते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट में ये चार्ज था उसमें +10 पिको कूलम का मतलब है कि उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और अब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर. तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम होते 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 जैसे ये यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है अब इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बराबर हो गए. अब क्या हो रहा है, मज़ीद लीनियरली मज़ीद इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं. अब वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो भी चीज़ है जिसमें ये चार्ज है तो वो अब उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही जा रहे हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज कम होता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज. और ये दैट इज़ द मीनिंग, दैट इज़ हाउ टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है. फिर अगर आप देखें तो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव हम देखते हैं कि ये हाइट जो है वो इट्स 40 और 1, सो 40 एम्पियर, 40 और 1 इज़ 40 एम्पियर. तो अगर ये 10 है, ये 20 है, ये 30, 40, सो दिस इज 40. इसके दरमियान जो है इट्स 40 एम्पियर इज फ्लोइंग. 3 सेकेंड्स में भी, मिली सेकेंड में भी चार्ज 30 कूलम पिको कूलम था और 4 सेकेंड में भी चार्ज जो था वो 30 कूलम था, तो चार्ज तब्दील नहीं हुआ. सो द करंट इज 0. So here charge is linear decreasing again, so negative slope. So this is 20 over 1 minus 20, so the current is minus 20. So somewhere here is minus 20 और ये आपकी फिगर है. तो मैं इस फिगर को कंप्लीट कर सकता हूँ यूँ कि 0 था पहले, कोई करंट अचानक चार्ज फ्लो हुआ है, सो 10 एम्पियर फ्लो हुआ है, -10 एम्पियर. देन इट इज गोइंग टू 40 एम्पियर, देन इट इज गोइंग टू 0 और फिर इस टाइम पे दिस इज गोइंग लाइक दिस एंड दिस. तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अगर चार्ज डिक्रीज कर रहा हो तो डिक्रीज हो रहा हो पॉजिटिव चार्ज, तो देन द करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन्स करंट की डायरेक्शन आपको पता है कि किसी भी कोई भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं किसी सर्किट एलिमेंट्स में, सॉरी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो यहाँ पे तो नेगेटिव का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव, ये डायरेक्शन हो सकती है और ऑब्वियसली दो ही पॉसिबिलिटीज हैं और एक ब्लू करंट हो सकती है. तो इसका मतलब नेगेटिव का मतलब ये है कि 40 का मतलब अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ इस डायरेक्शन में 40 है तो रेड वाली जो डायरेक्शन है दैट इज -10. ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड मुख्तलिफ है. तो इसका मतलब है कि चार्ज इंक्रीज कर रहा हो सो करंट वुड बी पॉजिटिव. ब्लू वैल्यू यानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और चार्ज करंट की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो ब्लू की ऑपोजिट डायरेक्शन एक्चुअली रेड या क्लॉकवाइज. ब्लू करंट क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव करंट रेड से शो किया हुआ और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो इट मीन्स दैट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द करंट विल टेल अस कि करंट की डायरेक्शन तब्दील हो रही है. और ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि इस दौरान इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे तो फर्स्ट करें अगर ये प्लस है ये माइनस है तो नेगेटिव करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और जैसे ही करंट पॉजिटिव हुआ है तो सो दिस इज चार्ज इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज अ पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. चार्ज इज द फ्लो, चार्जेस फ्लो करें तो ये एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट इज द करंट. और यूनिट्स ऑब्वियसली यूनिट्स हमने इसमें डिस्कस नहीं किए. तो स्लोप की यूनिट आप देख लेंगे, राइज जो था ये वाई वैल्यू है तो इसे पिको कूलम और रन इज मिली सेकेंड, तो ये हमने इसी से स्लोप मालूम. तो पिको कूलम पर सेकेंड इज एक्चुअली एम्पेयर और पिको डिवाइड बाय मिली इज एक्चुअली नैनो. सो दिस वाई वैल्यू इज नैनो एम्पेयर. सो दिस वी हैव टू पे अटेंशन कि सारे प्रोसेस में हम जो है वो इसकी जो यूनिट्स हैं वो ना भूल जाए. ये वही फिगर है, आप उसको आप खुद भी सॉल्व करके टेस्ट कर सकते हैं.